नमा गुड़गाँव। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया लॉन्च ईमार का सेरेनिटी हिल्स। तो ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है एंड अब मैं आपको अपना व्यू देने वाला हूँ कि ये प्रोजेक्ट आपको कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एंड क्यों करना चाहिए एंड क्यों नहीं करना चाहिए, दोनों रीज़न्स मैं आपको देने वाला हूँ। तो मैं बात करूँ बिल्डर के बारे में, तो बिल्डर का सबको पता है ईमार, उसको कुछ बताने की नीड नहीं है। इंटरनेशनल ब्रांड है, दुबई बेस्ड है, बुर्ज खलीफा इसका बेंचमार्क प्रोजेक्ट है। सो अगर ईमार का नाम आ जाता है तो हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है कि भाई बिल्डर कहीं नहीं जाने वाला, आपका पैसा सेफ है, ये हम लेके चलते हैं। एंड इसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं प्रोजेक्ट का। तो प्रोजेक्ट में ऐसा है कि 26 एकर्स का ये लैंड पार्सल है, काफ़ी ह्यूज लैंड पार्सल है। अच्छा मतलब साइज़ है। आजकल तो क्या है कि 3-4 एकर्स में प्रोजेक्ट आ रहे हैं एंड उतने में ही लैंड पार्सल क्योंकि अब अवेलेबल है कहीं-कहीं जगह पे। तो उससे डबल तो आपको यहाँ पे ग्रीन स्पेस मिलेगी, करीब 8 से 9 एकर्स की। तो ये सारी डिटेल मैं आपको पहले लोकेशन के साथ देता हूँ। मैं वहाँ साइट पे गया था एंड मैंने वहाँ पे शूट किया, तो पहले मैं वो क्लिप आपको ऐड करता हूँ, उसमें मैंने सारी डिटेल दी हुई है प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग एंड फिर हम फर्दर बात करेंगे कि क्या यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है एंड क्या-क्या आपको मिलने वाला है। तो ये है साइट, यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी मार्किंग कर दी। तो अगर आपको सुबह की धूप चाहिए तो लेफ़्ट साइड की यूनिट एंड शाम की धूप चाहिए तो राइट साइड की यूनिट एंड सारी मार्किंग ऑलरेडी होगी। तो आपको ब्रोशर के बेसिस पे डिसाइड नहीं करना, आप यहाँ आके अपना डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या फेसिंग में, क्या टावर में कौन सी यूनिट चाहिए। ये मेरे को बहुत अच्छी बात लगी इस न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट में। सामने आप देख पाइए क्लब हाउस की भी मार्किंग ऑलरेडी हो चुकी है। अदरवाइज़ क्या होता है कि आपको ब्रोशर के बेसिस पे डिसाइड करना होता है क्या फेसिंग, क्या टावर आपको चाहिए। अब आ जाता है हमारा ड्रोन व्यू। सामने है हमारा न्यू गुड़गांव की कनेक्टिविटी, राइट साइड में आता है द्वारका एक्सप्रेसवे एंड यहाँ पे आ जाते हैं 4 कमर्शियल्स। इन कमर्शियल्स में अच्छे अच्छे ब्रांड्स ऑलरेडी है, आपके बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में रहने वाला है। एंड इसी रोड पे जब हम राइट साइड से कनेक्ट करते हैं तो हम मानेसर की साइड चले जाते हैं। मैं आउटलेट्स की बात करूँ तो यहाँ पे KFC, सैमसंग, आईनॉक्स, हल्दीराम्स, डोमिनोज, रिलायंस, बीकानेर वाला, सोशल, ये सब आउटलेट्स आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिल रहे हैं। आयरिस एंड SS ग्रुप के ये कमर्शियल्स रहने वाले हैं। अब हम फेस कर रहे हैं हमारे लैंड पार्सल की तरफ। सो डायरेक्ट आपकी कनेक्टिविटी है मेन रोड से एंड जैसे ही आप लैंड पार्सल में आते हैं अंदर तो दिस इज़ द एरिया जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट आएगा फ़ेज़ 1 में। जैसे ही हम आगे जाएंगे आप देख पाएंगे यहाँ पे टावर्स की मार्किंग ऑलरेडी हो चुकी है। फ़ेज़ 1 में आ रहे 7 टावर्स एंड फ़ेज़ 2 में 6 से 7 टावर्स और आएगी, तो टोटल 13 से 14 टावर्स होने वाले हैं। फ़ेज़ 1 में जो यूनिट्स है वो अप्रॉक्स 1000 रहेगी। फ़ेज़ 2 की यूनिट्स अप्रॉक्स 800, तो 1800 टोटल यूनिट्स जिसकी डेंसिटी बन जाएगी 70 पर एकर्स एंड 1 लाख स्क्वायर फीट का यहाँ पे आपको मिलेगा क्लब हाउस। 7 to 8 एकर्स का तो सिर्फ ग्रीन स्पेस ही है यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा आपका ग्रीन स्पेस निकल के आएगा बिकॉज लैंड पार्सल काफ़ी ह्यूज है 26 एकर्स का। तो इस वजह से यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी मिलेगी ग्रीन स्पेस की। 3 BHK स्टार्ट हो जाता है 1700 स्क्वायर फीट से यहाँ पे, उसके बाद 2700 स्क्वायर फीट में 4 BHK आ जाता है, 2200 स्क्वायर फीट में 3 BHK का बड़ा साइज आ जाता है। जितना भी आप यहाँ पे फेंसिंग देख पा रहे हैं सारा लैंड पार्सल आपका ईमार का ही है, तो काफ़ी ह्यूज लैंड पार्सल है। तो अब आपने देखा यहाँ पे लोकेशन, आपने देखा प्रोजेक्ट, उसका लैंड पार्सल। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या यहाँ पे पॉजिटिव्स हैं एंड एक चीज़ जो हमेशा मेरे को एमआर के साथ थोड़ा-सा लगती है, उस पे भी हम डिस्कस करेंगे। जो थोड़ा नेगेटिव साइड में मैं उसको लेता हूँ चीज़ को। तो पहले मैं पॉजिटिव्स, वैसे मैंने आपको सब बता दिया ड्रोन शॉट के साथ ही। एंड थोड़ा-सा और बताऊँ तो नियर बाय जो कनेक्टिविटी है 75 मीटर्स की रोड है, हॉस्पिटल आपका बिल्कुल साइड में है। आरवी हॉस्पिटल न्यू गुड़गाँव में सबसे अच्छा हॉस्पिटल वही चल रहा है आज के टाइम पे, सबसे बड़ा वही है। उसके बाद मैं बात करूँ कि लोकेलिटी में आपके कमर्शियल्स मैंने आपको दिखाया कि आपके बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। कुछ कमर्शियल्स आगे आने वाले टाइम पे आने वाले हैं, जैसा कि इलान का इंपीरियल मॉल, वो काफ़ी हिट प्रोजेक्ट हुआ था, अंडर कंस्ट्रक्शन फेज़ में है, बट जब तक आपका प्रोजेक्ट आएगा तब तक वो प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको एक इलान इंपीरियल भी मिलेगा साथ के साथ। बहुत अच्छा मॉल होने वाला है न्यू गुड़गाँव का। एंड द्वारका एक्सप्रेसवे भी मैंने आपको बताया कि जस्ट आप प्रोजेक्ट से निकले, राइट टर्न किया तो आप द्वारका एक्सप्रेसवे जा सकते हैं। वहाँ पे इलान का मिरेकल भी आ जाता है एंड द्वारका एक्सप्रेसवे की तो पूरी कनेक्टिविटी स्टोरी चलेगी साथ के साथ। तो अप्रॉक्स 2 किलोमीटर्स में द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्ट हो जाता है। एसपीआई की कनेक्टिविटी वहीं से हो जाएगी। मानेसर जाना है तो आपको प्रोजेक्ट से निकलना है, राइट हैंड साइड जाना है एंड आप कनेक्ट कर जाएगी 2 मिनट में NH8। अब जब आप NH8 कनेक्ट करें 2 मिनट्स में, तो आप साइबर हब भी पहुँच जा सकते हैं NH8 से 20 मिनट के अंदर-अंदर। तो आप प्रोजेक्ट से साइबर हब अंडर 30 मिनट्स बहुत आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका ऑफिस वहाँ भी है एंड 30 मिनट्स आपको सूट करता है, तो आप बिल्कुल इस प्रोजेक्ट को कंसीडर कर सकते हैं। साइज़ बहुत अच्छे निकाले हैं, 1700 स्क्वायर फीट बहुत ही स्वीट साइज़ होता है। ना छोटा होता है, ना बड़ा होता है। बड़ा इतना नहीं कि टिकट साइज़ ज़्यादा हो जाए, छोटा इतना नहीं कि फैमिली आराम से अकोमोडेट ना हो पाए। तो बहुत ही अच्छा साइज़ माना जाता है। रीसेल में सबसे तेज़ बिकता है ऐसा साइज़, और क्योंकि अब इमार का आपका नाम भी आ गया, साइज़ भी अच्छा आ गया, तो आपको रीसेल में, एप्रिसिएशन में इस साइज़ में तो पर्टिकुलरली कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली।
4 बीएचके का भी देखा जाए तो 2700 स्क्वायर फीट बहुत ही अच्छा साइज़ है 4 बीएचके के अकॉर्डिंग। तो साइज़ वाइज़ नो इश्यू यहाँ पे। प्राइस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो सराउंडिंग में प्राइस चल रहा है, जैसे डीएलएफ का, तो डीएलएफ अल्टीमा प्राइमस यहाँ पे आपको 18 से 19,000 पर स्क्वायर फीट में रीसेल रेडी टू मूव प्रोजेक्ट मिलता है। यहाँ पे आपको अंडर कंस्ट्रक्शन मिल रहा है, तो आपको 5 साल है आपके पास पेमेंट के लिए, एंड इस प्राइस से कम है जो प्राइस है। अब वो कितना एग्जैक्ट है उसमें हम आगे डिस्कशन करते हैं, बट आपको यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ, रीसेल जो आज रेडी टू मूव है उससे कम में आपको ईएमआर मिल रहा है न्यू लॉन्च में, तो आपको यहाँ पे प्राइस बेनिफिट बहुत अच्छा मिलेगा। अब बात करते हैं, जो एक चीज़ मेरे को ईएमआर का इतनी मतलब सिस्टमैटिक नहीं लगती, वो है इनका अलॉटमेंट प्रोसेस। तो अलॉटमेंट प्रोसेस कैसा होता है, ड्रॉ से होता है। तो उससे क्या इशू आया कि इनका एक प्रोजेक्ट है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक्सटेंशन रोड पे ईमार डीजी होम्स। तो ये प्रोजेक्ट मैं आपको बताऊँ 2013 में सितंबर के अराउंड 2,20,00,000 में इसमें 2 बीएचके आता था, 1504 स्क्वायर फीट। एंड आज के टाइम पे अगर आप किसी को फ़ोन करते हैं ना ब्रोकर को, और कहते हैं कि भाई मेरा 3.5 सीआर से कम है बजट, तो वो आपको फ्लैट दिखाएगी भी नहीं वहाँ पे डिमांड 3.5 से स्टार्ट होती है, 2 बीएचके 1504 स्क्वायर फीट। कहना क्या चाहता हूँ कि ईमार ने उस प्रोजेक्ट में रेडी टू मूव होने के बाद बहुत अच्छा एप्रिसिएशन दिया। उससे पहले क्यों नहीं दिया था? क्योंकि उससे पहले उनके सारे टाई-अप्स एमजीएफ के साथ होते थे, एंड ये प्रोजेक्ट उनका पहला आया था जो इंडिविजुअल ईमार का था। तो जब वो लॉन्च होके जब वो रेडी टू मूव हुआ, उसके बाद लोगों ने देखा कैसी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, हाँ, ईमार इंडिविजुअली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसका एप्रिसिएशन ज़्यादा आया। अब इससे उम्मीद जगी उनके न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट अर्बन ओएसिस में। अर्बन ओएसिस एंड इलान का प्रेसिडेंशियल एक साथ लॉन्च हुए थे 2013 के एंड में। तो वहाँ पे अब लोगों ने इन्वेस्ट किया क्योंकि उनको डीजे होम्स दिख रहा था सामने बहुत अच्छा बना हुआ, बट वहाँ पे इतनी एप्रिसिएशन नहीं आई। मतलब आप यकीन करिए कि जब वहाँ पे 25 लाख की एप्रिसिएशन पहुँची, ऐलान का 3 बीएचके जो स्टार्टिंग साइज़ है वहाँ पे 1.25 करोड़ का एप्रिसिएशन हो चुका था। इतना डिफरेंस। एंड उस टाइम पे ऐलान बहुत बड़ा ब्रांड नहीं था, आज के टाइम पे बहुत अच्छा ब्रांड बन गया है। उनके जो टाई-अप्स है, शाहरुख खान उनका ब्रांड एम्बेसडर है, तो टाई-अप्स की वजह से भी एंड उनके काम की वजह से भी आज ऐलान बहुत अच्छा नाम बन गया गुड़गाँव मार्केट में। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जब वो लॉन्च हुआ था, तब ऐलान का वो फर्स्ट रेज़िडेंशियल प्रोजेक्ट था। तो सबका फ़ोकस था ईमार पे, ईमार का नाम बहुत था, लेकिन उसमें एप्रिसिएशन आया 25 लाख, वहाँ पे 1.25 करोड़। ऐसा क्यों? बिकॉज़ जो एक कमी रह गई थी प्रोजेक्ट में वो थी अलॉटमेंट की। वो अलॉटमेंट कैसी थी? यूजुअली क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, आप पहले आए, आप अपनी अलॉटमेंट लीजिए, आप अपनी यूनिट सेलेक्ट करिए जो आपको पसंद है एंड वो ले लीजिए। तो इसमें क्या होता है, जिसको जो यूनिट चाहिए होती है वो मिल जाती है उनकी चॉइस की। बट इमार क्या कहता है, वो ड्रॉ सिस्टम करता है। तो सपोज किसी को चाहिए सेकंड फ्लोर एंड उसको मिल गया टॉप फ्लोर, किसी को चाहिए टॉप फ्लोर उसको मिल गया सेकंड फ्लोर। अब दोनों ही बायर्स सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो क्या कहेगी, अब ले लिया तो चलो निकाल देते हैं इसको। वो मतलब अब ले लिया तो ऐसा होता है ना, चल बिक तो जाएगा ही, तो हम इसको निकाल देंगे। अब वो निकला नहीं था, वो सैटिस्फाई भी नहीं हुआ। अब इस केस में अगर वो एंड यूज़र भी है ना, तो भी वो नहीं रखेगी क्योंकि उनको उनका प्रेफर्ड ना लोकेशन मिली, ना फ्लोर मिला। अब किसी को टॉप फ्लोर मिल गया और उसको चाहिए था नीचे का लोअर मिडल फ्लोर, तो वो नहीं रहेगा ना एंड यूज़ पर्पज़ से। तो सपोज़ उसमें 1000 यूनिट भी थी एंड 500 मैं मानता हूँ एंड यूज़र्स थे। उन 500 में से मुश्किल से 10-20% ही सैटिस्फाइड थे। मतलब कितने? हार्डली 50 से 100। 400 तो सीधा एंड यूज़र्स जो बिल्कुल ही सैटिस्फाइड नहीं अपनी यूनिट से। तो वो क्या करेगी? अब वो निकालने के लिए उस पे रहेगी। अब इतनी यूनिट्स जब मार्केट में आएगी तो एप्रिसिएशन कैसे आएगा? क्योंकि प्रोजेक्ट तो अभी लॉन्च फेज़ में ही है। जब तक बनेगा नहीं उसका सुपर स्ट्रक्चर, एटलीस्ट सुपर स्ट्रक्चर तो होना चाहिए ना अच्छा एप्रिसिएशन में, एंड आपकी यूनिट कम होनी चाहिए जो मार्केट में है, लेकिन उसमें दोनों चीज़ें उल्टी होगी अलॉटमेंट की वज़ह से। एंड अभी तो हमारे एग्जांपल में जैसे मैंने आपको बताया था 1000 में से 500 एंड यूज़र है, 500 जो इन्वेस्टर है उनकी यूनिट्स तो अभी काउंट ही नहीं करी। इन्वेस्टर क्या होता है उसको तो अपना एप्रिसिएशन चाहिए और निकल जाना है, तो वो यूनिट्स भी आएगी अभी तो मार्केट में सेल में। तो हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग 1000 में से 500 एंड यूज़र्स है जिसमें से 400 सेटिस्फाइड नहीं है, एंड रिमेनिंग 500 जो इन्वेस्टर है उनको भी अपनी यूनिट निकालनी है। तो 1000 में से 900 यूनिट्स ऐसी है जिनको पोजेसन से पहले सेल करना है, चाहे एप्रिसिएशन हो चाहे कोई भी रीज़न हो। जब इतनी यूनिट सेल के लिए होएगी अवेलेबल तो एप्रिसिएशन कैसे आएगा? तो मेन कंसर्न ईमार के साथ यही रहता है कि अलॉटमेंट अगर वो ड्रॉ बेसिस पे ना करे, तो मेरा ये मानना है पर्सनली कि इनके सारे प्रोजेक्ट्स में जो भी आगे आने वाले हैं अच्छा एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। बिकॉज एमआर का नाम बहुत अच्छा है, लैंड पार्सल बहुत अच्छा है, सेक्टर भी अच्छा है, मैंने आपको सब दिखाया। प्राइस पॉइंट की मैं बात कर ही रहा था, तो जैसे मैंने आपको बताया रेडी टू मूव में डीएलएफ यहाँ पे 18 से 19,000 है, ये प्रोजेक्ट साढ़े 17,000 अप्रॉक्स में आ रहा है। तो प्राइस पॉइंट भी अच्छा है, बस एक जो मेरा कंसर्न है वो ये कि अलॉटमेंट बेसिस पे नहीं होना चाहिए। सो सब सही है, मैंने आपके सामने सारा प्रोजेक्ट की डिटेल रख दी है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कॉल कर सकते हैं। आपको साइट विज़िट करनी है या आपको अपनी यूनिट के लिए अलॉटमेंट चाहिए है तो आप कॉल कर सकते हैं ऑन द नंबर गिवन बिलो। एंड अगर आपको इससे भी थोड़ा कम टिकट साइज़ चाहिए एंड बड़ा साइज़ चाहिए,
तो एक और नया प्रोजेक्ट आ रहा है आशियाना का आरोहम, उसकी वीडियो मैंने डाल दी, आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। वहाँ पे आपको अप्रॉक्स 1850 स्क्वायर फीट का साइज़ मिल जाएगा एंड करीब-करीब 260 के अराउंड उसकी प्राइसिंग रहेगी। तो यहाँ से 40 लाख कम एंड 150 स्क्वायर फीट ज़्यादा। सेक्टर की बात करें तो वो 80 आता है, ये 86 है। कहीं न कहीं सेक्टर ये बेटर है थोड़ा-सा, बट वो सेक्टर भी बहुत बुरा नहीं है, वो मैंने आपको उस वीडियो में एक्सप्लेन किया, आप देख सकते हैं। एज़ अ होल पैकेज अगर आप देखेंगे आशियाना को, तो बहुत ही अच्छा बाय बनता है वो। क्यों? क्योंकि उसमें आपको 50 की डेंसिटी मिलती है, यहाँ पे 70 की डेंसिटी है। 9 एकर्स का आपको ओपन ग्रीन मिलता है अप्रॉक्स एंड 10 एकर्स का वो प्रोजेक्ट रहने वाला है 10.8, जिसमें ओनली 6 स्टार्स होएगी एंड होएगा एक फुटबॉल स्टेडियम। साथ के साथ आपकी कुछ यूनिट गोल्फ फेस करेगी, कर्मा लेक लाइन्स में गोल्फ है जैसे, तो वो प्रोजेक्ट भी आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप इस टिकट साइज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं वो वीडियो। एंड अब मैं चलता हूँ एंड मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मैंने आपको पॉजिटिव बताया ईमार के, मैंने आपको नेगेटिव्स बता दिया एंड मैंने आपको प्राइस पॉइंट बता दिया। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, स्कूल्स यहाँ पे आस-पास ही रहेगी, हॉस्पिटल मैंने आपको बताया, आरवी स्कूल कमर्शियल आस-पास है ऑलरेडी एंड आने वाले टाइम पे भी। लैंड पास तो बहुत अच्छा है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।